नमस्ते सभी को। कक्षा का प्रारंभ करते हैं। मंत्र संख्या 86। ओम इंद्र वायु सुसंद्रशा सुहवा इह हवामहे यथा नः सर्व इज्जनो अनमीवः संगमे सुमन असत्। मंत्रार्थ: इंद्र वायु परम ऐश्वर्यवान तथा प्रवाहमान रचनाशील, सुसंदृशा सुंदर, सम्यक दृष्टिमय, सुहवा सुंदर, आह्वानमय को यहाँ हवामहे आह्वान करते हैं। यथा जैसे नह हमारे, सर्व सब, इत ही जनो जन, अनमीवः रोग मुक्त, संगमन में सुमन सुंदर मन वाले असत है। भावार्थ: इंद्र वायु, इंद्र तथा वायु अर्थात ऐश्वर्यवान तथा प्रवाहमान, रचनाशील परमात्मा के दो गुणों अथवा दो दिव्य शक्तियों का स्मरण तथा आह्वान किया गया है। इस प्रकार स्मरण तथा आह्वान करने का आशय इन गुणों को स्वयं धारण करना तथा इसके लिए परमात्मा की कृपा पाने की कामना है। निरुक्त: इंद्र वायु, इंद्र परम ऐश्वर्य होना, वय जाना उड़ना, वा गति करना, गंध होना, प्रवाहित करना, वी जाना व्याप्त होना, इच्छा करना, भोजन खाना, वे बुनना रचना करना, सृजन करना, सुसंदृशा सुउपसर्ग, सम उपसर्ग, दृश्य देखना, सुहवा सुउपसर्ग हु दान करना, आदान प्रदान करना, हुए आह्वान करना, इह सर्वनाम हवामहे हुए आह्वान करना, यथा अव्यय नः सर्वनाम सर्वनाम, इत अव्यय जनो जन उत्पन्न करना, अनमीवः अनुपसर्ग अम रोग होना, संगमे सम उपसर्ग गम जाना, समगम संगम मिलना साथ चलना, सुमना सु उपसर्ग मन मनन करना विचार करना, असत अस होना। ओम। ओम खं ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 86। ओम इंद्रवायु सुसंद्रसा सुहवायि हवामहे यथा न सर्व इति जनो अनमीवा संगमे सुमना असत्। ओम इंद्र वायु, इंद्र और वायु, इंद्र और वायु शब्द में समास है। इंद्र और वायु, इंद्र का अर्थ परमेश्वरवान, यदि परमेश्वर धातु से इंद्र शब्द बना, अर्थात इद इंद्र धातु का अर्थ होता है परमेश्वर होना, तो इंद्र का अर्थ हुआ परमेश्वरवान परमेश्वर। वायु प्रवाहमान, वह धातु का अर्थ गति करना, गंध होना, प्रवाहित होना, प्रवाहित करना। वे धातु का अर्थ व्याप्त होना, इच्छा करना, भेजना। वे का धातु का अर्थ बुनना, रचना करना, सृजन करना। तो वायु शब्द में तो बहुत से गुण समाहित हैं। गति, प्रवाह, गंध महत्वपूर्ण है। तो कह सकते हैं इंद्र वायु परमेश्वरवान और प्रवाहमान, सुसंद्रसा सु उपसर्ग सुंदर, सुष्ट, उत्तम के अर्थ में सु उपसर्ग है। संद्रसा, संद्रसा में अब एक और सम उपसर्ग है। सु सम दोनों उपसर्ग हैं, एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, सामान्य बात है। सु उपसर्ग सुंदर, सुष्ट, उत्तम, सम सम्यक, सम उपसर्ग को समानता सम्यक के अर्थ में कहते हैं। अब सम में मां का ना हो गया,
क्योंकि इस माँ हलंत है और उसके पश्चात दा आया है, तो ये माँ दा के वर्ग में गया। माँ अपने वर्ग का अंतिम वर्ण है, पंचमाक्षर है, पापा बाबा माँ, अनुनासिक है। तो यह दा के वर्ग का अंतिम पंचम वर्ण अनुनासिक ना हो गया। ऐसा व्याकरण के संधि के नियमों के तहत होता है। एक सहज बुद्धि से हमें कुछ बातें समझ लेनी चाहिए कि व्याकरण से इस प्रकार के परिवर्तन संभव हैं। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मनमाने परिवर्तन कर दिए जाए, किसी भी अक्षर को, किसी वर्ण को किसी भी वर्ण के स्थान पर रख दिया जाए, ऐसा नहीं है। उसके कुछ भाषा शास्त्रीय नियम हैं जो बोलचाल में, हमारे बोलने में स्वतः हो जाते हैं। उन्हीं को विद्वान आचार्यों ने नियमबद्ध कर दिया है। उन्होंने कोई मनमाने नियम नहीं बनाए। जो प्राकृतिक उच्चारण के नियम है केवल उनको व्यक्त किया है, ऐसा समझें। वह भी ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि शास्त्र है। तो सुसंदृसा, सुंदर सम्यक दृष्टि वाले, सुहवा, सु सुंदर उत्तम, हवा आह्वान करने वाले, वे धातु का अर्थ है आह्वान करना, पुकारना। सुहवा इह, यहां यह तो अव्यय ही है, सर्वनाम कहें या अव्यय अर्थ तो वही रहेगा। इह यहां, हवा महे ये क्रियापद हो गया, उसी वे धातु का हवा महे आह्वान करते हैं। हम आह्वान करते हैं, हवा महे उत्तम पुरुष में अपने लिए कहा गया। हम आह्वान करते हैं, किसका आह्वान करते हैं? जो इंद्र वायु है, परम ऐश्वर्यवान प्रवाहमान है, सुसंद्रसा सुंदर सम्यक दृष्टि युक्त है, सुहवा सुंदर उत्तम आह्वान करने वाले हैं। यहां हम उनका आह्वान करते हैं। जो ऐसे गुणवान हैं हम उनका आह्वान करते हैं। ये बात ध्यान देना है। वेद मंत्रों का मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है, अर्थात वेद मंत्रों का मुख्य लक्ष्य परमात्मा है, परमेश्वर है। तो ये जो भी गुण कहे जा रहे हैं वो मुख्य रूप से परमेश्वर के तो हैं ही। लौकिक अर्थ में हम मानते हैं परमेश्वर के दिव्य उपासकों में भी ये गुण अपेक्षित हैं। वे इन गुणों को किसी अंश में ग्रहण करते हैं, करना चाहिए हम सबको भी। यथा न, यथा जैसे, न हमको, हमारा, सर्व सभी, इत ही, जनो जन, यथा जैसे हमारे सभी जन, न हमारे, यथा न जैसे हमारे सर्वहित सब ही जनो जन अनमीवा, अन उपसर्ग निषेध के अर्थ में, नहीं के अर्थ में। अम धातु का अर्थ रोग होना है। अमीवा रोगी या रोग कारक। अमीवा सूक्ष्म जीव है जिससे रोग होता है। अमरोगे धातु से अमीवा शब्द बनता है। वह सूक्ष्म जीवाणु है जिससे रोग होता है। संभवतः इसीलिए उसे अमीबा कहा गया, रोग कारक। अमीबा का अर्थ रोग कारक। अनअमीबा रोग रहित, जिसे रोग न हो, निरोगी, रोग रहित। संगम में, संगम में, संगमन में, संगम में भी ये सम उपसर्ग है। अब देखिए, जैसे हाँ ये बात बहुत अच्छा है समझने के लिए। सम दृशा था तो माँ के स्थान पर न हुआ, चूंकि उसके पश्चात दा था तो दा के वर्ग का न हो गया। यहाँ पर संगम है तो माँ के पश्चात यहाँ पर गा है, तो गा के अनुसार ये काका गा गा अंगा, पंचम वर्ण अनुनासिक का वर्ग का गा हुआ, तो हो गया संगमे।
नियम वही है, उस वर्ग का अंतिम पंचमाक्षर। क्योंकि माँ भी पंचमाक्षर है, अपने वर्ग का अंतिम वर्ण है, अनुनासिक है, तो वही उसके स्थान पर वही होगा। संगमे संगम में, पहले संगमन में सम्यक रूपेण गति करने में या साथ साथ चलने में, ये भावार्थ भी ग्रहण करते हैं। सुमना सुंदर मन वाले, सुमना सुंदर मन वाले, असत हैं, हो जाओ, जो भी है हो। असत, अस धातु का अर्थ होना, असत है। तो कहते हैं इंद्रवायु परमेश्वरवान प्रवाहवान सुसंद्रसा, सुंदर सम्यक दृष्टि वाले, सुहवा सुंदर आह्वान करने वाले का यहाँ आह्वान करते हैं। हम सब उनका यहाँ आह्वान करते हैं। क्यों? यथा जैसे, जिससे, न हमारे सर्वहित जनों, हमारे सभी जन, हमारे सभी लोग अनिमीवा निरोगी हों, रोग रहित हों, संग में साथ में चलने वाले हों, सम्यक गति करने वाले हों, सुमना उत्तम मन वाले हों, असत हैं, हों, है ना। तो यह सुंदर अर्थ हमने ग्रहण किया। इस मंत्र ने हमको यह उत्तम प्रेरणा दी कि इन गुणों को हम धारण करें तो हमारे सभी लोग निरोगी हो सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात यह पहले बताया कौन कौन से गुणों का आह्वान करते हैं। परमेश्वर के उन गुणों का आह्वान किया, स्तुति की कि ये गुण हैं, तो जो इन गुणों को अपनाएंगे, परमेश्वर के वे उपासक साधक दिव्य जन जब इन गुणों को अपनाएंगे तब क्या होगा? फिर हमारे सभी जन निरोगी होंगे, रोग रहित होंगे, रोग मुक्त होंगे, साथ साथ सुंदर मन वाले होकर चलेंगे, सुंदर मन वाले होकर साथ साथ चलेंगे, सुंदर विचारों वाले होकर साथ साथ चलेंगे। और जब इतना सुंदर समाज बनेगा तो स्वाभाविक है वो दिव्य समाज होगा, उन्नत समाज होगा, सुखी सानंद समाज होगा। यही इस मंत्र की प्रेरणा है। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार आदि रख सकते हैं। ओम। जी, किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। जी, तो वेदाष्टक पाठ प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीरे पुरोहितं यजस्ति देवं ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वसु सहसति। मंत्र। ओम मे आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। सामने अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि,
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथर्वेद प्रथम मंत्र। ओम एतसप्तः पर्यन्ते विश्वरूपाणि विवृता वचस्पति बलात् तेषां तन्मो अद्य ददातु मे। अथर्वेद अंतिम मंत्र। ओम पन्नायं तत् अश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसा पृथिव्याः सहस्रं शंसा उत ये गविष्टौ सर्वाण इत्तान उपयाता पिबद्धये। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ईशेत्वा ऊर्जेत्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अध्न्याः इंद्राय भागम् प्रजावती वाह अयक्षमाः मावा इष्टेन ईशत मा अघ संसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् बह। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं योऽसौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। तो अभी समय तो है, यदि किसी के मन में अब तक कोई प्रश्न आया हो तो रख सकते हैं, कोई विचार हो, अन्यथा समापन करते हैं। स्वामी तो ठीक है, जी बोलिए। स्वामी जी, परिवर्तन संधियों के नियम के अनुसार ही होता है ना? शब्दों जी, इसको इस प्रकार समझें कि उच्चारण में जो ध्वनि के प्राकृतिक नियम हैं उनके अनुसार सहज भाव से ये परिवर्तन होता ही है। किसी ने वो व्याकरण के नियम पढ़े हों या ना पढ़े हों, यदि वो सहज भाव से बोलेगा तो वैसा ही बोलेगा जैसा उनके कथित नियमों के अनुसार होना चाहिए। यूं समझे, है ना? अब तक आपको किसी ने इस तरह नहीं बताया होगा। अच्छा प्रश्न किया है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, है ना? इसको यूं समझिए कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज जब भी जिसने की, किसी मनुष्य ने की, किसी समय की, वो किसी देश का हो, किसी काल में हो, कोई तो समय था जब एक मनुष्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। वो नियम जब उस व्यक्ति ने नहीं बताया था, उसके पहले भी ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण था। उस व्यक्ति के बताने से था। कोई उस नियम को जाने या ना जाने, गुरुत्वाकर्षण का नियम तो उस पर लागू होगा ही होगा। तो ये ध्वनि परिवर्तन के प्राकृतिक नियम हैं। सामान्यता यूं कहें कि जब आप शीघ्रता से उन वर्णों को उस रूप में बोलते जाएंगे तो सहज भाव से वो उच्चारण आपसे निकलेगा ही। जब तक कुछ विशेष प्रयास हम ना करें या वो बोलने का जो तरीका है उसको जो मिलाते जाएंगे तो उस तरह से हो जाता। संधि का नियम, संधि का क्या अर्थ हुआ उसको जोड़ देना, एक प्रकार से जो हम लोग साहित्य समझते हैं। तो देखिए, संधि शब्द में भी ये सम धी, सम उपसर्ग है और धी धातु है।
सम में माँ का ना हो गया है, चूंकि धा है, धा था धा धा ना, उसी नियम से हो गया। तो अब आप प्रयास करें बोलने का समधि, तो ये माँ को आपको प्रयास करके बोलना पड़ेगा। अगर आप बहुत शीघ्रता से बोलेंगे समधि, तो सहज भाव से संधि निकलेगा ही। इसको यूं समझे, ये प्राकृतिक नियम थे। सहज भाव से उस काल के लोग इन वर्णों का जिस तरह जब शीघ्रता से उच्चारण करते थे तो वो परिवर्तन हो जाता था। तो किसी विद्वान ने, वो कोई भी विद्वान हो सकता है, उसका कोई भी नाम हो सकता है, किसी देश काल में हो सकता है, तो उसने इन नियमों को अनुभव किया कि भाई शब्द तो ये था तो सम, और फिर हम संधि क्यों बोल रहे हैं। तो उसने विचार किया, तो अपने विवेक से एक निर्णय किया, उसने पाया कि संभवतः इसलिए हो रहा है, तो उसको उसने नियम के रूप में लिख दिया। ये बहुत बड़ी बात है समझने की। ऐसा नहीं है कि पाणिनि ने या किसी ने ऐसा लिख दिया है इसलिए ऐसा लिखाया बोला जाता है। जब ये नियम नहीं बने थे, पाणिनि या उनके बहुत पहले भी, तब भी जब लोग बोलते थे तो उस प्रकार से बोलते थे। जैसा लोग बोलते थे वो कैसे होता है, उसको नियम के रूप में व्यक्त करने का प्रयास व्याकरणाचार्यों ने किया है। वो पाणिनि हो या उनके पहले के अनेक व्याकरणाचार्य। तो ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्रतिष्ठित बड़े महान व्यक्ति थे, उन्होंने जो नियम बना दिया, घर में बैठकर उन्होंने कोई नियम बनाया और लोग उसका पालन करने लगे, ऐसा नहीं है। लोग वैसा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, इस स्थिति में इस वर्ण के स्थान पर उस वर्ण का उच्चारण करते हैं, उन्होंने ये बताया। इसको इस रूप में समझेंगे तो संभवतः आपको बात समझ में आएगी, समझने में सरलता होगी। ओम। जी स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा समझाया। मेरे को भी ऐसा पहले लगता था कि मैं भी अर्थ कर सकता हूँ वेद का, और मतलब अपने अंदर से मतलब कुछ विशेष मतलब साधना की शक्ति से कहें जिसको, मेरे को भी ऐसा लगता था। तो आज स्पष्ट भी हो गया कि अगर हम चाहें तो खुद भी अर्थ कर सकते हैं वेदों का। अवश्य कर सकते हैं। वेद आपके मन में समाहित हैं, केवल थोड़ा सा साधना करके उन्हें जागृत प्रकट करने की आवश्यकता होती है। वेद आपके मन में हैं, लाना नहीं है बाहर से। वो जो दबे हुए हैं कुछ कसाय कलमशों से, अनेक सांसारिक धारणाओं, पूर्वाग्रहों से, उन सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाइए, तो वेद स्वतः आपके भीतर से जागृत होने लगेंगे। उसका प्रकाश आपके भीतर आएगा और आपके माध्यम से दूसरों तक पहुंचेगा। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। निश्चिंत रहें, बहुत सही कहा। और आप सब लोग अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमें अच्छा लगता है। ओम। जी स्वामी जी। तो ठीक है, हम लोग कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम ब्रह्म। सभी मित्रों को साधन